नबी करीम अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं, जब रब करीम ने कहा ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मेराज की रात, अस्सलामु अलैका, ये जो अत्तहियात आप पढ़ते हैं ये मेराज का तोहफा है। जब कहा ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलामती हो, हुजूर फरमाते हैं रब ने मेरे सामने मुझे बिठा कर कहा, सामने, या रसूलल्लाह आपने रब को देखा, फरमाया रही तो रब्बी बिअहसन सूरा, मैंने रब देखा है और बड़ी सोहनी सूरत में देखा है, बड़ी सोहनी सूरत में सामने बिठा के कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, महबूब आप पर सलाम हुआ मेरे नबी, रहमत हो बरकत हो। तो हुजूर फरमाते रब ने तो मुझे सलाम कहा था, मैंने कहा नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, या अल्लाह जितने भी मेरी बात मान के नमाज पढ़े उन सब पे भी सलाम भेज, तेरा तो फायदा हो रहा है रब रसूल की मुलाकात में। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ऐ अल्लाह जितने भी साले लोग हैं उन सब पर सलाम हो, उन सब पर। तो ये तो मिराज में तेरी मेरी बात। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 90,000 बातें की अल्लाह ताला ने अपने नबी से मिराज की रात। कितनी? अल्लाहु अकबर। मजेदार बंदा मिल जाए तो बातें करने का मजा आता है, शर्त यह है कि बंदा प्यार वाला हो। लेकिन अगर बंदा इस तरह का हो कि जिसने हर बात में टेंशन ही पैदा करनी है, तो उसको दिल करता है कि बंदा दुआ दे के कहे कि ये हफ्ता फीस ले जाए तो 21 दिन के बाद दोबारा आइएगा। ये होता है। और मेरे एक बुजुर्ग थे, कुछ लोगों को तावीज़ देते तो कहते 3 दिन के बाद आना, कुछ को तावीज़ देते तो कहते 21 दिन के बाद आना। मैंने उनसे कहा अब यहाँ 21 दिन वाला टेंशन ना ले ले कि 21 वाला शायद तावीज़ ही नहीं होता है, लेकिन वो मोहब्बत वाले थे ना, तो तरबियत करते थे बातों की। तो मैंने उस बंदे के सामने पूछ लिया, मैंने कहा हज़रत साहब तावीज़ एक ही है, उसको 3 दिन के बाद और इसको 21 दिन का वक्फा। कहने लगे ये मुझे टेंशन बड़ी देता है। उसके सामने कहने लगे तू बैठा था, मैंने 21 कहा वरना मैंने 121 कहना था, तो तू बैठा है। बंदा देखे ना, बात करें आप तो थोड़ा सामने वाले को भी सुने, थोड़ा उसकी बात भी सुने, बोझ ना बने। थोड़ा आप देखें, गौर करें, किसी भी महफिल के अंदर बोझ ना बने। आप कोशिश फरमाएं कि तरतीब इस तरह की हो कि सामने वाला पसंद करे आपसे बात करना। मुसलमान तो फूल होता है, वो जहां जाता है खुशबू ही छोड़ के आता है। ऐसा ना हो कि मतलब आप आए तो कहें जो मुझे तो किसी ने रिसीव ही नहीं किया, मेरी तो अहमियत खत्म हो गई, कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है, कोई पूछने वाला। इससे नुकसान होता है, इससे सामने वाले को भी आप परेशान करते हैं, अपने आप को भी। कोशिश फरमाए, देखे ना अल्लाह रसूल की मुलाकात भी एक रात की और 90,000 बातें। और अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं कि रब करीम ने फरमाया महबूब 30,000 ना सारी उम्मत को बताना। हुजूर ने बताई आके 30,000, उसमें नमाज भी है, अत्तहियात भी है, हज़रत बिलाल हबशी का मकाम भी है। नबी करीम ने यह भी फरमाया कि मैं ना मेराज की रात महल भी देख आया हूँ, उस पर उमर बिन खत्ताब का नाम भी लिखा हुआ था। 30,000 बातें हुजूर ने आकर बयान फरमाई और कहा महबूब 30,000 बातें ना खास लोगों को बतानी, खास को। हर बंदे का हाजमा दुरुस्त नहीं होता। वही सालन खा के कुछ कहते हैं बड़ा मजा आया, कुछ कहते हैं सारी रात नींद ही नहीं आई। हालांकि मामला होता है हाजमे का। हर आदमी दुरुस्त हाजमा नहीं रखता, तो लोग हाजमा सही कराने की बजाय सामने वाले की हांडी सही कराते रहते हैं। उसको कहते रहते हैं कि तू लहसुन ज्यादा डाला कर। ओ भाई तू अपने हाजमे पे थोड़ी मेहनत कर, सुबह वाक किया कर, दही शही खाया कर, फिर भी ना ठीक हो तो सुबह शामी सब गोल इस्तेमाल किया कर, उसके छिलके से फायदा ले। कि सारा इतराज सामने वाले की हंडिया पे ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु, ये जो हाजमा खराब हो जाता है फिर बंदा टेंशन लेता है, कहता है नहीं जिब्रील से मिले थे, अल्लाह का दीदार ही नहीं किया, वो तो बस ख्वाब का मामला था, ख्वाब में गए थे, ख्वाब में। भाई मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने रात को ख्वाब देखी है, पाकिस्तान का सदर बन गया, तो आपको कोई परेशानी है? हुजूर अगर फरमाते मैं ख्वाब में गया हूं तो किसी काफिर को कोई परेशानी होती थी? क्यों कच्ची बातें करते हो? ख्वाब वाली बात ही कोई नहीं। और कहां कुरान पाक में आया कि ख्वाब में सैर कराई? सुबहान अल्लाजी असरा बिअब्दिही, बंदा खास को सैर कराई।